हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी क्लासेस विद हिमानी। तो आज मैं आपके लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूँ वो है चैप्टर नंबर 9 जीवन सूत्राणी। ये क्लास 10th का जीवन सूत्राणी चैप्टर है जिसमें यक्ष और युधिष्ठिर के वार्तालाप का वर्णन किया गया है कि जब पांडु को वनवास दिया जाता है तब वनवास के समय पे युधिष्ठिर जो हैं सबसे छोटे भाई को पहले भेजते हैं पानी लेने के लिए। तो वो यक्ष की बात को नहीं मानते हैं, तो वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद में नकुल जाते हैं, फिर अर्जुन जाते हैं, भीम जाते हैं, इसी तरीके से चारों जाते हैं और चारों ही यक्ष की बात को नहीं मानते हैं और ना ही उनका जवाब सुन देते हैं। तो इस पर वो चारों के चारों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन सबसे बाद में युधिष्ठिर जब जाते हैं तब यक्ष उनको भी उसी तरीके से रोकते हैं जिस तरीके से उन्होंने उन चारों भाइयों को रोका था। और फिर उन्होंने कहा था यक्ष ने युधिष्ठिर से कि पहले तुम हमारे सभी जो है सवालों का जवाब दो, उसके बाद ही तुम्हें पानी मिलेगा, अन्यथा तुम्हें भी इसी तरीके से नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था कि आप पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो वो उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। तो क्या कहा गया है, किस विदम गुरुतरम भूमे किस विद उच्चतरम च खात किस विद शीघ्रतरम बातात किस विदम बहुतरम तृणात। यानी क्या कहा यक्ष ने युधिष्ठिर से, क्या क्वेश्चन किया, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि किस विदम मीन्स क्या, खात मीन्स आकाश से, बातात मीन्स पवन से, गुरुतर मीन्स अधिक भारी, तृणात मीन्स तिनको से, बहुतरम मीन्स धनी। तो क्या कहा उन्होंने कि पृथ्वी से भारी कौन है, किस विदम गुरुतरम भूमे, भूमे मीन्स भूमि, भूमि से गुरुतर मीन्स भारी, भूमि से भारी क्या है, किस विदम मीन्स क्या है या कौन है, भूमि से भारी कौन है, किस विद उच्चतरम चा खात, खात कहते हैं आकाश को, आकाश से, चा मीन्स और आकाश से ऊंचा क्या है, किस विदम शीघ्रतरम बातात, बातात मीन्स हवा, और हवा से तेज क्या है, हवा से जो तेज चलता है, वायु से भी अधिक तीव्रगामी कौन है, किस विदम बहुतरम तृणात, और तृणात कहते हैं घास का तिनका, तो तिनके से अधिक घना कौन है, यानी तिनके से बहुतर मीन्स जो घना है या बहुत सी तादाद में या भारी कौन है। तो अभी क्या जवाब देते हैं युधिष्ठिर ने, माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से भारी है, खात पितो उच्चतर स्थिता, और आकाश पिता से, यानी पिता आकाश से ऊंचा है, भूमि माता भूमि से भारी है और पिता आकाश से ऊंचा है, मन शीघ्रतर बातात, और मन जो है वो हवा से भी ज़्यादा तेज है, तथा चिंता बहुतरड़ी तरात, और चिंता जो है वो घास के तिनके से भी ज़्यादा, चिंता जो है तिनके से बढ़कर धनी है। एक बार फिर से देखिए, माता पृथ्वी से भारी है, पिता आकाश से अधिक ऊंचा है, मन वायु से अधिक तीव्रगामी है, और चिंता तिनके से बढ़कर घनी है, यानी घनी है, बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, यानी जिसके पास चिंता होती है वो घास से भी ज़्यादा बड़ी होती है। किस विदम प्रवसतो मित्रम किस विनम मित्रम गृह सतः आतुरस्य चाकिम मित्र किस विन मित्रम मरिष्यतः। अब यक्ष ने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा उनसे कि उन्होंने कहा परदेश में रहने वाला मित्र कौन है, किस विधम प्रवसतो मित्र, प्रवसतो मीन्स विदेश में रहने वाला, परदेश में रहने वालों का मित्र कौन है, किस विधम मित्र गृह सता, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, गृह मीन्स घर में, मित्र मीन्स मित्र, सतः घर में रहने वालों का मित्र कौन है, आतुरस चाक्यम मित्रम, यानी रोगी का, आतुरस चाकिम मित्र, रोगी का मित्र कौन है, तथा किस्मिन मित्र मरिष्यता, और मरने वाले का मित्र कौन है। तो अभी आंसर में क्या कहा उन्होंने युधिष्ठिर ने, सार्थ प्रवसतो मित्र भार्या मित्रम गृह सतः आतुरस्य विषंग मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। सार्थ यानी कि जो सा प्लस अर्थ, धन जो है वो धन परदेश में रहने वाले का मित्र होता है। सार्थ मीन्स जो साथ में गया है, साथ में गया कौन, धन, जो भी धन आप लेके जा रहे हैं वो विदेश में आपका मित्र है। आगे भार्या मित्रम गृह सता, पत्नी घर में रहने वाले की मित्र होती है। मित्रम भार्या यानी भार्या मित्रम गृह सता, यानी क्या कहा गया है, भार्या मीन्स
पत्नी, पत्नी घर में रहने वाले की मित्र होती है। आतुरस विसंग मित्र, दानम मित्र मरीषता। आतुरस विसंग मित्र, विसंग कहते हैं वैद्य को, वैद्य रोगी का मित्र होता है। आतुरस यानी कि जो व्याकुल है, यानी जो रोगी है, उसका मित्र कौन है? वो वैद्य होता है। तथा दान मित्र मरीषता, और दान जो है वो मरने वाले का मित्र होता है। आगे देखिए, किस्विद एकम पदम धर्मम, किस्विद एकम पदम यशः, किस्विद एक पदम स्वर्गयम, किस्विद एक पदम सुखम। किस्विद एक पदम धर्म, यानी क्या कहा गया है? एकमात्र धर्म क्या है? एकमात्र धर्म क्या है? धर्म जो है, धर्म से बढ़कर क्या है? एकमात्र किस्विदकम यश, किस्विद एक पदम यश, और एकमात्र यश क्या है? यश क्या है, यानी कि यश से बढ़ के क्या है? तो एकमात्र धर्म क्या है? एकमात्र यश क्या है? एकमात्र स्वर्ग को देने वाला कौन है या क्या है? एकमात्र स्वर्ग को देने वाला क्या है? और एकमात्र सुख क्या है? आगे क्या इसका आंसर देते हैं युधिष्ठिर? दाक्ष्यम एकम पदम धर्म्यम, दानम एकम पदम यशः, सत्यम एकम पदम स्वर्गम, शीलम एकम पदम सुखम। दाक्ष एकम पदम, यानी क्या कहा गया? उन्होंने क्या आंसर दिया कि दाक्ष कहते हैं चतुरता को, चतुरता यानी कि चतुरता एकमात्र धर्म है। दाक्ष एक पदम धर्म, चतुरता एकमात्र धर्म है। दानम एक पदम यश, दान देना एकमात्र यश है, यानी कि जो दान देता है उसका यश फैलता है, तो दान देना एकमात्र यश है। सत्यम एक पदम स्वर्गम, सत्य एकमात्र स्वर्ग है। सत्य बोलना चाहिए हमको, इसलिए सत्य एकमात्र स्वर्ग है। तथा और शील एकमात्र सुख है, यानी शील जो है वो, शील कहते हैं सदाचार। शील किसको कहते हैं? सदाचार। सदाचार एकमात्र सुख है। हमें सदैव अच्छा आचरण दूसरे के साथ में करना चाहिए। आगे यक्ष ने अगला क्वेश्चन क्या किया कि धान्यानम उत्तम किस विद घनानाम स्यात् किम उत्तम किम उत्ततम लाभानाम उत्ततम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्ततम। धान्यानाम उत्तम यानी धन्य से, धन धान्यों में उत्तम में श्रेष्ठ। धन धान्य में श्रेष्ठ क्या है? यानी धान्यों में उत्पन्न क्या है? धान्यों में उत्पन्न क्या है? धनानाम स्यात् किम उत्तम, यानी धनों में उत्तम क्या है? लाभान उत्तम किम स्यात्, लाभों में उत्तम क्या है? और सुखानाम स्यात् किम उत्तम, और सुखों में उत्तम क्या है? इस पे यक्ष ने यानी युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया कि धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम, यानी धान्यानाम, दाक्ष्यता में चतुरता, धान्यों में उत्तम चतुरता है, धान्यों में उत्तम चतुरता है। धनानाम उत्तम श्रुतम, और धनों में उत्तम जो है वो श्रुति यानी वेद हैं। धनों में उत्तम श्रुति मीन्स वेद हैं, वेद यानी शास्त्रों का ज्ञान है। धनों में उत्तम शास्त्रों का ज्ञान है। लाभानाम उत्तम श्रेयम आरोग्यम, यानी लाभों में निरोग होना सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। और सुखानाम तुष्टि रु उत्तमा, यानी और सुखों में संतोष उत्तम है। सुखों में संतोष, तुष्टि मीन्स संतोष, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ होता है। सुखों में जो है वो संतोष कर लेना उत्तम माना जाता है। किम नु हित्वा प्रियो भवति, क्या प्रिय नहीं होता, यानी किम नु हित्वा किसको छोड़ करके प्रिय होता, मनुष्य किसको छोड़ करके प्रिय होता है। किंतु हित्वा न शोचति, और किसको छोड़ करके शोक नहीं करता है। किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किसको छोड़ करके धनवान होता है। किन्नु हित्वा सुखी भवेत, और क्या छोड़ करके वो सुखी होता है। तो इस पर जो है युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं कि मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मान हित्वा प्रियो भवति, यानी आप अपना अभिमान को छोड़ दें। जो व्यक्ति अभिमान को छोड़ देता है वो प्रिय हो जाता है। और क्रोधम हित्वा न शोचति, और जो क्रोध को छोड़ देता है उसे शोक नहीं करता, यानी जो क्रोध को छोड़ देता है वो शोचति, वो शोक नहीं करता है।
और कामम हित्वा अर्थवान भवति, जो कामनाओं को छोड़ देता है यानी इच्छाओं को छोड़ देता है वह धनवान हो जाता है। यानी और की लिपस्या जिसके अंदर नहीं होती है, कहते हैं नहीं और की लिपस्या नहीं होनी चाहिए, यानी हमको कामनाएं इच्छाओं को अपनी कंट्रोल में रखना चाहिए, तो वो व्यक्ति हमेशा धनवान होता है और लाभ को छोड़ करके सुखी होता है। तो इस तरीके से यक्ष ने युधिष्ठिर के साथ में वार्तालाप किया और